ट्रांसफ़र पोस्टिंग में स्कूल अलॉटमेंट का जो काम है वो किस तरह से हो रहा है, इस पे आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। जब डीओ साहब अपना लॉगिन आईडी खोलते उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपका शो करता है, क्या नहीं शो करता, ये आपको जानने को मिलेगा। और साथ ही साथ एक बहुत बड़ी चेतावनी है, बहुत अहम जानकारी है वीडियो के आखिरी में। अगर नहीं देखे तो ट्रांसफ़र के नाम पे आपके साथ भी फ्रॉड हो सकता है। जो ये ट्रांसफ़र चल रहा है इसमें आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है। अगर वीडियो को पूरा नहीं देखा तो फिर बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी 2-4 मिनट का वीडियो पूरा देख लीजिए ताकि पूरी जानकारी आपको मिल जाए। देखिए, मैं आपको पहले दिखाने जा रहा हूँ कि किस तरह से अलॉटमेंट हो रहा है, फिर मैं बताऊँगा कि वो कौन सा फ्रॉड है जिससे आपको बच के रहना है। देखिए, जैसे ही डीओ साहब अपने लॉगिन आईडी में खोलते हैं तो आपका कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन उनके सामने शो होता है। एक वर्चुअल आईडी शो होता है, इसके अलावा किस तरह के आप शिक्षक हैं, वो टाइटल ऑफ टीचर मिस्टर हेमिस है, क्लास और कैटेगरी, सब्जेक्ट क्या है, स्टेटस और एक्शन, इसमें आगे क्या है मैं आपको वो भी दिखा दूँ। देखिए, वर्चुअल आईडी में इस तरह से कुछ आईडी शो होता है, किस तरह के टीचर हैं, वो रेगुलर हैं, बीपीएससी हैं या विशिष्ट हैं, टाइटल में रेगुलर या फिर जो भी है। इसके अलावा क्लास 1 to 5 के हैं, 6 to 8 के हैं, 9 10 या फिर 11 12 के आप टीचर हैं सो। इसके अलावा आपका सब्जेक्ट कौन सा है ये वहाँ पे उनको शो होता है। इसके बाद देखिए, सब्जेक्ट के बाद जो शो होता है स्टेटस ओके का। इसके बाद देखिए, जो अधिकारी हैं उनको इसको ओके के बाद इसको प्रोसेस करना है। प्रोसेस जैसे ही करते हैं तो ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है। जब ये प्रक्रिया आगे बढ़ती है तो फिर उनके सामने इस तरह से आपने जो 10 चॉइस दिया है, ये 10 ऑप्शन खुल के आता है। अब इसमें यहाँ पे ओके करने के बाद, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये ओके करने के बाद इसमें से जो भी आपने चॉइस दिया है उस चॉइस में से जो जहाँ भी रिक्ति है, जहाँ भी सीट खाली है, वो स्कूल आपको अलॉट कर देना है। तो इस तरह से पूरा जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ाया जा रहा है। अब मैं आपको ये बात क्यों बता रहा हूँ, इस बात को ज़रा समझिए। अभी मैंने आपको ये बता दिया कि किस तरह से डीओ साहब आपका जो स्कूल अलॉटमेंट है वो कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए, आपकी कोई भी जो जानकारी है, आपका जो भी पर्सनल डिटेल है, उनके सामने नहीं जाता है, किसी के सामने नहीं दिखता है। पूरी तरह से इसमें गोपनीयता कह लीजिए बरती गई है ताकि किस शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है ये अलॉट करने वाले अधिकारी को भी पता नहीं चलेगा। इस बात को आप लोग गांठ बांध के रख लीजिए कि किस शिक्षक का स्कूल अलॉटमेंट हो रहा है ये अलॉट करने वाले अधिकारी तक को पता नहीं होगा। तो इसमें देखिए, अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बात है जो आप जान लीजिए। मैंने कहा कि आपको वीडियो के आखिरी में बताऊँगा, ये बात जानिए। देखिए, आपके साथ ट्रांसफ़र के नाम पे कुछ लोग हैं जो फ्रॉड करने वाले हैं। आपके पास फ़ोन आ सकता है, बता सकते हैं आपसे कुछ पूछेंगे नहीं, वो आपको ही बताएंगे कि सर आपका नाम ये है, आप इस स्कूल में पदस्थापित, आपका प्रखंड ये है, आपका सब्जेक्ट ये है, आपका कैटेगरी ये है, आप इस क्लास के टीचर हैं। सारा डिटेल उनके पास हो सकता है, वो आपको बताएंगे। फिर वो कहेंगे आपने जो ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किया था आपको हम आपका मनचाहा फर्स्ट चॉइस दिलवा देंगे, बदले में आपको इतना पैसा देना है। और ध्यान देने वाली बात यह है कि वो ये कहेंगे कि हम शिक्षा विभाग से बोल रहे हैं या पटना से बोल रहे हैं या फिर डीओ ऑफिस से बोल रहे हैं। लेकिन आप ये बात जान लीजिए, गांठ मान लीजिए कि वो ना तो शिक्षा विभाग का आदमी होगा, ना ही वो किसी डीओ ऑफिस का आदमी होगा, ना ही उसका कोई लेना देना किसी भी सरकारी महकमा से होगा। ये लोग पूर्ण रूप से 100% जो हैं ये लोग फ्रॉड लोग हैं और ऐसे लोगों से आपको बचना है। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिए। पहले जो मैंने आपको जानकारी दिया वो इसलिए दिया ताकि आपको यकीन हो सके कि इसमें किसी भी तरह का जो है इफ़ बट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि जो अधिकारी आपका स्कूल अलॉट कर रहे हैं उन्हें खुद ये कभी पता नहीं चलने वाला है कि उन्होंने किसका स्कूल अलॉट किया है। दूसरी बात, कभी भी शिक्षा विभाग के जो अधिकारी हैं फिर उनके जो कर्मचारी हैं आपके पास कभी भी फ़ोन नहीं करेंगे पैसा के लिए। तो जो ये फ़ोन आपके पास आएगा वो लोग 100% प्रोफेशनल फ्रॉड हैं जो कहीं ना कहीं कुछ दिल्ली में बैठे हैं, मुंबई में बैठे हैं, हो सकता है उनका कोई गैंग पटना में बैठा हो, जो आपके पास कॉल करेंगे और बोलेंगे। उनके पास आपकी पूरी जानकारी हो जाती है, वो कहाँ से लाते हैं ये अनुसंधान का विषय है, लेकिन उनके पास आपकी पूरी जानकारी होगी और वो आपको पूरी तरह से कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि हम शिक्षा विभाग के अधिकारी बोल रहे हैं और
आपसे ये भी कहेंगे कि जल्दी से जल्दी आप आधे घंटे में 50,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 25,000 ट्रांसफ़र कर दीजिए, 20,000, 10,000, 5,000 तक भी वो लोग चले जाते हैं। उन लोगों का एक ही मोटो होता है कि कैसे भी करके कुछ भी पैसा आपसे ठग लेना है। और एक बार आपने उनको पैसा भेज दिया, अगर 10 भेजा तो फिर से 5 मांगेंगे, 5 भेजा फिर से 2 मांगेंगे। जब तक आप पैसा उनको देते रहेंगे तब तक वो मांगते रहेंगे। आपने पैसा देना बंद किया, आपका नंबर ब्लॉक, आपका उनसे रिश्ता खत्म। उसके बाद आपके पास पछताने के अलावा और कोई भी विकल्प नहीं बच जाएगा। इसीलिए मैं इस बात को बार बार कह रहा हूँ, फोकस से कह रहा हूँ कि अगर कोई भी फ़ोन आपके पास आता है तुरंत उस कॉल को डिस्कनेक्ट कीजिए। किसी पसरे में नहीं पड़िए, उनसे बहस करना भी बेवकूफ़ी है। अगर आप उससे बहस करते हैं तो फिर वो आपसे इसके साथ दुर्व्यवहार भी करने से पीछे नहीं हटेंगे। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।